और जहां तक इस लफ्ज का ताल्लुक है कि हिंदू, ये हिंदुस्तान के हर रहने वाले को फखरिया तौर पर कहना चाहिए कि वो हिंदू है। तो पहली बात तो यह है कि हिंदुस्तान के आईन के अंदर, हमारे दस्तूर के अंदर, इस मुल्क के दस्तूर के अंदर इस मुल्क का जो तारुफ करवाया गया है वो दो लफ्जों के जरिए करवाया गया है कि ये इंडिया है और भारत है। वहां पे हिंदुस्तान का जिक्र नहीं है। हिंदुस्तान के लफ्ज का आम चलन मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा से हुआ। और तारीखी तौर पे खुद हिंदू मजहबी रहनुमा ये कहते हैं कि एक नदी है जो इस वक्त पाकिस्तान में पड़ती है, उस नदी के इस पार रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाता है, हिंदुस्तानी कहा जाता है। और ये ऐसा कोई मसला नहीं है। हमसे सऊदी अरब में रहने वाले या दुबई में रहने वाले लोग हैं, और अगर उनसे कोई पूछे कि भाई तुम कहाँ के रहने वाले हो, तो मुसलमान फखरिया तौर पे कहते हैं कि हम हिंदी हैं। लेकिन जिस नजरिए के तहत इस वक्त में इस लफ्ज हिंदू को, हिंदुस्तान को पेश किया जा रहा है, तो नजरिया गलत है। अगर ये कहा जाए कि हिंदू ये एक इलाकाई बुनियादों पर बोला जाने वाला लफ्ज है, जैसा कि आरएसएस के चीफ कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है, अगर ये इलाकाई बुनियादों पर बोला जाने वाला लफ्ज है, तो एक आम आदमी के जहन में सबसे पहला सवाल ये पैदा होगा कि इस हिंदू मजहब को मानने वाले वो लोग जो अमेरिका में रहते हैं उन्हें हिंदू नहीं कहा जाएगा? जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, जो यूके में रहते हैं, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रहते हैं, वो तो इस हिंदुस्तान में नहीं रहते, तो क्या उन्हें हिंदू नहीं कहा जाएगा? अगर उन्हें हिंदू कहा जाएगा तो फिर किस बुनियाद पर कहा जाएगा? जब आप ये कह रहे हैं कि ये इलाकाई बुनियादों पर कहा जाने वाला एक लफ्ज है और इस इलाके के अंदर जो लोग बसते हैं उसको हिंदू कहा जाएगा, तो इस इलाके से बाहर जो लोग हैं और वो सनातन धर्म को मानते हैं, वो हिंदुइज्म को मानते हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा? हैदराबाद में एक दफा आप हजरात वाकिफ होंगे कि बाम सैफ ये ग्रुप है, जमात है, जो पिछले तबकात को लेके ब्राह्मणिज्म के खिलाफ काम करती है, अच्छा नेटवर्क उनका है। तो उसके कौमी सदर आए हुए थे, तो उस वक्त में कुछ शहर के कुछ लोग जमा थे, 10-12 हजार। तो वहां पर एक आईएएस रिटायर्ड ऑफिसर भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बिहार में जब मर्दमशुमारी हो रही थी, तो उस मर्दमशुमारी की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी और मुझे सेंटर से यह ऑर्डर था कि अगर कोई आदमी, कोई खानदान मर्दमशुमारी के अंदर अपना नाम लिखवाता है और लिखवाने के बाद मजहब की जगह पे अपना कोई मजहब नहीं लिखवाता, खामोश हो जाता, तो उस जगह पे हिंदू लिख दिया जाए। इससे साफ ये पता चलता है कि ये हिंदू, ये एक मजहबी लफ्ज हो चुका है हिंदुस्तान के अंदर। और आपके मुल्क के फार्मों के अंदर रिलीजन की जगह पे, मजहब की जगह पे हिंदू लफ्ज लिखा जाता है। इसका साफ मतलब ये है कि ये इलाकाई बुनियादों पर बोला जाने वाला लफ्ज नहीं है, ये मजहबी बुनियादों पर बोला जाने वाला लफ्ज है। और आज मुसलमान, क्रिश्चियन और दीगर तबका ये कह रहे हैं कि भाई जिस मजहब को तुम मानते हो, जबरदस्ती दूसरों के सर पे उस मजहब को थोपने का तुम्हें कोई इख्तियार नहीं है। हज़रत ने जैसे फरमाया कि इस वक्त आरएसएस गैर मामूली एतमाद का शिकार है, उस गैर मामूली एतमाद की एक ठोकर है जो इस वक्त में वो खा रही है। वो ऐसी बातें, ऐसे नजरियात अवाम के सामने रख रही है, ऐसे स्टेटमेंट पेश कर रही है अवाम के सामने, जिसका अकल से, जिसका फहम से, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं।
मैं एक बात ये याद दिलाना चाहूंगा कि ये इससे पहले भी हम इसकी जंग लड़ चुके हैं। हिंदुस्तान की आजादी के मौके पे सरदार पटेल और उनकी ज़ुर्रियत ने पूरी कोशिश इस बात की थी कि जब हिंदुस्तान को तकसीम किया जा रहा था, अंग्रेज मुसलमानों से इस मुल्क का इख्तियार छीने और तकरीबन 150 साल अंग्रेजों ने इस मुल्क पर हुकूमत की, जब वो जाने लगे तो अपनी खुफिया साजिश के तहत एक बीज बोया मजहबी तफरीक का, और ये कहा गया कि मुसलमान जो है उनके लिए हम पाकिस्तान बना के दे रहे हैं और हिंदू जो है वो हिंदुस्तान के अंदर रहेंगे। ये अलग बात है कि बनाने वाला कौन है। उस वक्त से लेके आज तक हमारे बड़े ये कहते आ रहे हैं कि अगर मुल्क तकसीम हुआ है तो इस मुल्क को तकसीम करने का जिन लोगों ने मुतालिबा किया है वो मुजरिम है, और आपने इस मुतालिबे को मंजूर किया है, आप मुजरिम है, हम मुजरिम नहीं है। हमने तो हमेशा इस मुल्क में रहने को, इस मुल्क में बसने को हमने तरजीह दी। हमारे पास ऑप्शन था, उसके बावजूद हमने इस मुल्क को अपने रहने के लिए इख्तियार किया है, पसंद किया है। जब ये तकसीम का मरहला चल रहा था तो उस वक्त में इस बात की पूरी कोशिश की जा रही थी कि इस मुल्क का दस्तूर वो हिंदू दस्तूर बने, हिंदुत्व का दस्तूर बने। जिन लोगों ने, जिन अकाबिर ने इस मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानियां दी, वो हर मरहले पर गांधी को, नेहरू को ये समझाते रहे और ये वादे और तयक्कुनात उनसे लेते रहे कि इस मुल्क का दस्तूर सेक्युलर दस्तूर बनेगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद और दीगर जो शख्सियात हैं, ये बराबर उनसे तयक्कुनात लेते रहे कि इस मुल्क के अंदर हिंदू भी रहेगा, इस मुल्क के अंदर मुसलमान भी रहेगा, इस मुल्क के अंदर दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले भी रहेंगे। इस मुल्क का दस्तूर सेक्युलर दस्तूर होना चाहिए। उन लोगों ने बड़ी एड़ी चोटी का जोर लगाया कि इस मुल्क का दस्तूर कम्युनल दस्तूर बने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान उस वक्त में कामयाब हुए और इस मुल्क का दस्तूर बना और सेक्युलर दस्तूर बना। और इस मुल्क के दस्तूर ने इस मुल्क में रहने वालों को हक दिया कि वो अपने मजहब के साथ इस मुल्क के बाशिंदे रह सकते हैं, इस मुल्क के अंदर जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन